लोकसभा के चुनाव नजदीक है, जिसको लेकर आज शिमला से प्रत्याशी सुरेश कश्यप ने रेणुकाजी विधानसभा का दौरा किया। सुरेश कश्यप आज लाना चेता, सेर तंदुला, वलायन धार, भराड़ी और चारना पहुंचे। वहां के स्थानीय लोगों ने उनका फूल मालाओं के साथ स्वागत किया। उसके पश्चात भाजपा प्रत्याशी सुरेश कश्यप ने नुक्कड़ सभा को संबोधित भी किया। नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यह चुनाव सिर्फ चुनाव नहीं है, बल्कि यह देश को आगे ले जाने वाला चुनाव है और हमारा देश तब सुरक्षित रहेगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। साथ ही कांग्रेस पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि हमने धारा 370 हटाकर देश को मजबूत बनाने का काम किया है। पहले लोग कश्मीर जाने से भी डरते थे, लेकिन आज पर्यटक भी कश्मीर जा रहे हैं। स्वागत है कश्यप जी का, स्वागत है, स्वागत है जी, स्वागत है कश्यप जी का, स्वागत है, स्वागत है जी, स्वागत है कश्यप जी का, स्वागत है कश्यप जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम कश्यप जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम स्वागत है जी, स्वागत है कश्यप जी का, स्वागत है, स्वागत है जी, स्वागत है कश्यप जी का, स्वागत है। लोकसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव का जो बिगुल है पूरे देश में और प्रदेश में बढ़ चुका है। पिछले कल हमारी एक बड़ी बैठक सोलन में हुई थी। इसमें हमारे यहाँ मंच पर बैठे हैं बहुत सारे नेतागण उस बैठक में थे और आज रेणुका विधानसभा क्षेत्र से जो हमारा विधिवत रूप से चुनाव का जो प्रचार और वो भी लाना चेता से शुरू हो रहा है। मैं आप सबको बधाई देना चाहूँगा, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमने रेणुका विधानसभा क्षेत्र को सबसे पहले चुना और उसमें भी लाना चेता को सबसे पहले चुना, क्योंकि आज तक प्रत्याशी बनने के बाद मैंने 17 के 17 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा किया है, लेकिन जब आधिकारिक दौरा जिसको हम कह सकते हैं, जब पार्टी के द्वारा कार्यक्रम निश्चित हुए, आज से पार्टी के द्वारा निर्धारित जितने भी कार्यक्रम हैं उसके हिसाब से जो प्रचार प्रारंभ हुआ पार्टी के आधार पर, उसमें रेणुका विधानसभा क्षेत्र और रेणुका में भी लाना चेता से आज शुरुआत हुई है। और मैं समझता हूँ जब शुरुआत अच्छी हुई है तो रिजल्ट भी अच्छा होगा, अंजाम भी अच्छा होगा और उसमें रेणुका विधानसभा क्षेत्र की बहुत अहम भूमिका रहेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। हम जानते हैं लोकसभा का चुनाव है, विधानसभा के चुनाव में परिस्थितियां कुछ अलग होती हैं, पंचायतों के चुनाव होते हैं उसमें परिस्थितियां कुछ अलग होती हैं, लेकिन आज तो देश का चुनाव है। ये चुनाव मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए, ये चुनाव इस देश को आगे ले जाने वाला चुनाव है, इस देश को और मजबूत करने वाला चुनाव है। हम जानते हैं जब विधानसभा के चुनाव होते हैं तो बहुत सारे मुद्दे आ जाते हैं, जैसा भाई राजेंद्र जी अभी जिक्र कर रहे थे, बीच में एक नया मुद्दा आ गया था, नई पार्टी बन गई और मैं समझता हूं कि जिला सिरमौर में उसका नुकसान हमको हुआ, लेकिन वो समय अब निकल गया है। ऐसे जब पंचायतों के चुनाव आते हैं तो पंचायतों के चुनाव में अलग मुद्दे होते हैं, क्षेत्र का मुद्दा होता है, हमने ऊपर का बनाना, इस बार नीचे का प्रधान नहीं बनाना, हमने इधर का बनाना, उधर का नहीं बनाना। फिर कई बार जातीय समीकरण भी होते हैं, जी अब की बार इसको बनाना, जी इसको नहीं बनाना, इसको बनाना, ऐसे करके मुद्दे आते हैं। विधानसभा में भी इसी प्रकार से होता है, क्योंकि विधानसभा का चुनाव भी होता है एक प्रदेश का चुनाव, लेकिन आज तो देश का चुनाव है और देश में आज हमारा ही सौभाग्य है कि दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी इस देश का प्रधानमंत्री। आज बात 2 लाख रुपए की लड़के मिले, 2 लाख नहीं मिले, ये काम हो गया, ये छोटा काम नहीं हो पाया, ये बात नहीं है। आज मुद्दा ये नहीं है, आज तो मुद्दा देश का है और देश कब सुरक्षित रहेगा, जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री रहेंगे। नहीं तो आप स्वयं भी इस बात को अनुभव करते होंगे कि 2014 से पहले देश की स्थिति क्या थी। जम्मू कश्मीर में हमारे फौजियों के ऊपर पत्थर मारे जाते थे। मैं फौजी हूँ, यहाँ फौजी महामंत्री जी फौजी हैं और कोई फौजी, उनको मालूम होगा
कि जम्मू कश्मीर की स्थिति क्या थी? फौजियों के ऊपर पत्थर मारे जाते थे। देश भर की स्थिति क्या थी? हर कहीं झगड़े होते थे, हिंदू मुस्लिम विवाद, कहीं बम विस्फोट, बसों में लिखा होता था किसी लावारिस वस्तु को ना छुएं, तो तुरंत इन्फॉर्म करें। लेकिन पिछले 10 सालों में, और विशेष रूप से अगर पिछले 5 सालों की हम बात करें, तो आज जम्मू कश्मीर की स्थिति क्या है? आज सबसे ज्यादा टूरिस्ट जम्मू कश्मीर जा रहा है। पहले जम्मू कश्मीर जाने से डरते थे लोग, और स्थिति भी ऐसी थी, क्योंकि जब जम्मू कश्मीर में अगर हमारे लोग कोई जाते थे तो उनको पूछा जाता था कि आप इंडिया से आए। ऐसी स्थिति जम्मू का, जबकि जम्मू कश्मीर तो हमारे देश का अपना हिस्सा है। कश्मीर में विशेष रूप से मैं अगर बात करूं तो जम्मू की स्थिति नहीं थी, लेकिन कश्मीर की यह स्थिति थी कि कोई व्यक्ति वहां जाता था तो पूछा जाता कि आप हिंदुस्तान से आए क्या? लाल चौक के ऊपर झंडा फहराने की हिम्मत नहीं थी किसी। आज जम्मू कश्मीर में घर घर के ऊपर तिरंगा लगा है, और लाल चौक के ऊपर तो इतना बड़ा तिरंगा लगा है कि पूरा पाकिस्तान भी आज उसका भी जो है पूरा उसको बड़ी तकलीफ होती है। खबर अभी के लिए सिरमौर से ब्यूरो रिपोर्ट। Muralilal Memorial School and College of Nursing Solan, affiliated to Atal Medical and Research University, Nechok Mandi, HP, recognized by HPNRC Shimla and INC New Delhi. Courses offered: BSc Nursing, Post Basic BSc Nursing, MSc Nursing, GNM. Admission open. Admission helpline 8091050647 9805365766. Gives me great pleasure to tell you that our college is renowned in the state for its studies, infrastructure, students all around development. The college has an excellent placement in reputed hospitals, namely Medanta, Max Mulchand, Gangaram, Narendra Mohan, Kokila and Bombay. I wish them all success in their career. We at Muralilal Memorial School and College of Nursing provide best clinical and teaching facilities in Himachal.